हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और चलिए इसी बीच फटाफट हरियाणा की ओर रुख कर लेते हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन, धरना खत्म करने की मांग पर अड़े स्थानीय लोग और आंदोलनकारी और स्थानीय लोग आमने सामने नजर आए। किसानों के आंदोलन का केंद्र बना गाजीपुर बॉर्डर। जानकारी देते गाजीपुर बॉर्डर पर प्रशासनिक अमला मुस्तैद है और हजारों समर्थकों के साथ किसान नेता राकेश टिकैत यहां डटे हुए हैं। मुजफ्फरनगर में भी किसानों की महापंचायत हुई। ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस एक्टिव हो गई है। गुरुवार को गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। इसी बीच जींद में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के समर्थन में किसानों ने सड़क जाम कर दिया। दिल्ली की सीमाओं पर पुलिसिया कार्रवाई से नाराज होकर किसानों ने हाईवे को जाम किया। टिकैत के समर्थन में राहुल गांधी, अजीत सिंह और प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया। जींद चंडीगढ़ मार्ग को किसानों ने कंडेला में जाम कर दिया। हजारों की तादाद में किसान सड़कों पर उतरे। किसानों का कहना है कि राकेश टिकैत से पहले पुलिस हमें गिरफ्तार करे। छब्बीस जनवरी को राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा के बाद से गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद किसानों में तनाव की स्थिति बनी हुई थी। प्रशासन ने किसानों को जगह खाली करने के निर्देश दिए थे, लेकिन गुरुवार शाम किसान नेता राकेश टिकैत की ओर से आत्महत्या की धमकी दिए जाने के बाद पूरा माहौल बदल गया। राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को संबोधित किया और दिल्ली में हुई हिंसा के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। टिकैत ने कहा कि प्रशासन ने किसानों को अपने जाल में फंसाया। हिंसा से आंदोलन को तोड़ने की साजिश रची गई है। राकेश टिकैत ने कहा कि जिन्होंने उल्टे सीधे ट्रैक्टर घुमाए उनसे हमारा कोई भी संबंध नहीं है। हिंसा का शब्द हमारी डिक्शनरी में ना है और ना ही रहेगा। लाल किले में जो कुछ भी हुआ उससे आंदोलन को तोड़ने की साजिश रची गई। उन्होंने कहा कि प्रशासन अपनी चाल में कामयाब हो गया है। किसान नेता राकेश टिकैत अनशन पर बैठ गए हैं। टिकैत ने सरकार के साथ बातचीत होने तक धरने पर बैठने और धरना स्थल खाली न करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हम अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे और सरकार से बातचीत होने तक धरना स्थल खाली नहीं करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा, हमारा धरना जारी रहेगा, चाहे भले ही गोली क्यों ना चले, लेकिन धरना खत्म नहीं करूंगा। गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी तादाद में किसान फिर जुट रहे हैं। हरियाणा और पश्चिम यूपी के अलग अलग हिस्सों में रात में ही किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर की ओर कूच कर दिया है और वहीं यूपी गेट पर पुलिस और किसानों के बीच रस्साकस्सी का दौर घंटों तक चला। हालांकि रात करीब 1 बजे पुलिस बल को बैरंग वापस लौटना पड़ा। कृषि कानूनों को लेकर जारी बवाल के बीच राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर ट्वीट बम फोड़ा है। कृषि कानूनों को लेकर यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर मचे बवाल के बीच दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इस वक्त सरकार को चाहिए था कि वो किसानों के आंसू पोंछे, लेकिन ये सरकार किसानों की परेशानियों को कम करने की बजाय बढ़ा रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के साथ धरने पर बैठे आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने कहा कि जनता की भावनाएं किसानों के साथ हैं और उन्होंने कहा कि मैं किसानों को हिम्मत देने आया हूं। दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं के सैलाब के बाद किसान आंदोलन एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। पश्चिमी यूपी और हरियाणा के अलग अलग इलाकों से किसान गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। टीकरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। बुजुर्ग किसान भी अर्धनग्न प्रदर्शन में शामिल हुए और दिल्ली पुलिस के नाकों पर खड़े होकर किसानों ने नारेबाजी की। रेवाड़ी के खेड़ा बॉर्डर को खुलवाने पहुंचे ग्रामीण और यहां किसान और ग्रामीण आमने सामने नजर आए। किसानों के सामने यहां जो ग्रामीण है उन्होंने कहा कि हाईवे बंद होने से उन्हें कई तरह की आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। झज्जर में नेशनल हाईवे पर किसानों ने बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर दोबारा से टोल फ्री करा दिया है। सारा टोल पर तिरंगा और किसान यूनियन का झंडा फिर से लहरा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार प्रशासनिक अधिकारी काफी संख्या में यहां पर आए थे और उन्होंने कहा कि टोल को शुरू कर दिया जाए, लेकिन हमने ये फैसला लिया है कि टोल शुरू नहीं होगा।
जींद के कंडेला गांव में किसानों ने गुरुवार देर रात जींद चंडीगढ़ हाईवे जाम किया। दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस की कार्रवाई से किसानों में रोष बना हुआ है और किसानों का कहना है कि पुलिस राकेश टिकैत से पहले हमें गिरफ्तार करे। उकलाना में पंचग्रामी के बड़े गांव पाबड़ा में युवा लामबंद हो गए हैं। पाबड़ा गांव के ऐतिहासिक चबूतरे पर बैठक हुई जिसमें किसान आंदोलन को तेज करने का आह्वान किया। किसानों ने कहा कि दूध, राशन सामग्री और सब्जियां लेकर बॉर्डर जाएंगे। फतेहाबाद में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई जिसमें फैसला लिया गया कि महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर 30 जनवरी को पक्का मोर्चा स्थल पर हजारों लोग अनशन करेंगे। महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर 30 जनवरी को डीसी कार्यालय के बाहर पक्का मोर्चा स्थल पर किसान एकत्र होंगे। किसानों का आंदोलन 65वें दिन भी जारी है। सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किसान नेता लखविंदर सिंह औलख ने बताया कि संयुक्त मोर्चा की ओर से 30 जनवरी को उपवास रखने के आदेश दिए हुए थे, लेकिन हमने ये निर्णय लिया कि हम शहर में मौन जुलूस निकालेंगे। प्रदेश सरकार ने 3 जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर रोक की अवधि बढ़ा दी है और किसी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए आदेश भी जारी किए गए। सोनीपत, झज्जर और पलवल जिले में इंटरनेट बंद किया गया है। दिल्ली में किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर से किसानों में भारी जोश देखने को मिला। उकलाना के भैरी, अकबरपुर गांव, बाथम, पाबड़ा, किनाला सहित अनेक गांव से किसान गुरुवार रात और शुक्रवार सुबह गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हो गए। फतेहाबाद के गांव ढाणीसर से दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर के लिए किसानों का जत्था रवाना हुआ। निकलने से पहले किसानों ने जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही है। सिंघू बॉर्डर पार कर दिल्ली जाने वाले लोगों को ये सफर पैदल चलकर पूरा करना पड़ रहा है। किसान आंदोलन के चलते वाहनों को बहालगढ़ ही रोका जा रहा है और वहीं दिल्ली से सवारी भी सिंघू बॉर्डर तक ही आती है। इससे आगे लोगों को बहालगढ़ तक पैदल ही चलना पड़ रहा है, जिसके चलते आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जाखल खुला मार्ग पर गांव तलवाड़ा में किसान संघर्ष समिति ने रोड जाम कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसानों के साथ साथ गांव की महिलाओं पर छोटे छोटे बच्चों ने भी ये यकीन जताया और उनके साथ भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। करीब 3 घंटे तक यहां रोड जाम रहा, जिसके कारण दोनों और वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार और पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचे, जहां किसानों ने उन्हें ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें किसानों ने मांग की कि अगर किसी भी तरह से प्रशासन ने किसानों को प्रताड़ित करने का कार्य किया तो उनका रोड जाम लगातार जारी रहेगा। दिल्ली में लाल किला पर हुए प्रकरण के बाद सिंघू बॉर्डर पर किसानों की सद्भावना और तिरंगा यात्रा निकाली गई। किसानों ने सोनीपत के एमपी फ्लाईओवर से लेकर सिंघू बॉर्डर मुख्य मंच तक सद्भावना और तिरंगा यात्रा निकाली। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में तांडव को लेकर पंजाबी कलाकार दीप सिद्धू के खिलाफ वारंट जारी हुआ। पुलिस कमिश्नर ने गिरफ्तारी के आदेश दिए। लाल किले पर दूसरा झंडा फहराने का आरोपी है दीप सिद्धू। बाकियों के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। गुरनाम सिंह चडूनी ने दिल्ली हिंसा के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया। चडूनी का कहना है कि सरकार आंदोलन को बदनाम करने की साजिश कर रही है। बहादुरगढ़ आंदोलन में किसानों को समर्थन देने पहुंची बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनिया मान को जान से मारने की धमकी दी गई। सोनिया मान का कहना है कि उन्होंने लाल किले की घटना पर दीप सिद्धू को जिम्मेदार ठहराया था, जिसके बाद से उन्हें सोशल मीडिया से लेकर उनके पर्सनल नंबर पर फोन तक करके उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाने लगी है। हालांकि सोनिया मान ने कहा कि वे किसी से नहीं डरती और जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक वे किसानों के समर्थन में आंदोलन में शामिल रहेंगी। आज से बजट सत्र शुरू हो गया है। 1 फरवरी को संसद में वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश किया जाएगा। 2 हिस्सों में चलने वाला बजट सत्र 8 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र पहला चरण आज से 15 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में गणतंत्र दिवस के दिन राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा और लाल किले पर हुए विवाद की निंदा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि पिछले दिनों हुआ तिरंगे का अपमान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान
हमें अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कृषि कानूनों की जमकर तारीफ की। राष्ट्रपति ने कहा कि किसानों को नए कानूनों से दिए नए अधिकार को किसानों से फायदा होगा। कोरोना काल में सरकार की ओर से किए गए कामों को राष्ट्रपति ने सराहा। कहा कि सरकार के सटीक फैसले से लाखों लोगों की जान बची है। रिकॉर्ड पैकेज का ऐलान कर लोगों के खातों में सीधे आर्थिक सहायता पहुंचाई गई है। संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से हुई, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर में मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस दशक का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये मोदी ने कहा कि साल 2020 में कई ऐसे मौके आए जिसको देखते हुए वित्त मंत्री को अलग अलग पैकेज के रूप में एक प्रकार से 4-5 मिनी बजट देने पड़े। प्रधानमंत्री ने विपक्ष से सदन में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि इस सत्र का भरपूर उपयोग हो, क्योंकि पूरे देश की उम्मीदें इस बजट सत्र पर टिकी हुई हैं। कृषि कानूनों के विरोध में आप नेताओं ने संसद भवन में प्रदर्शन किया। भगवंत मान और संजय सिंह ने नारेबाजी की। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान ये हंगामा किया। प्रदेश सरकार शहरी निकायों का खजाना भरने के लिए कई योजनाएं बना रही है। इसके लिए नगर निगमों, परिषदों और पालिकाओं के राजस्व में विज्ञापन की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा, जिसके लिए हरियाणा विधानसभा आगामी बजट सत्र में कानून बनाएगी। इस कानून के बनने से शहरी निकायों को अपने स्तर पर ही विज्ञापन की दरें तय करने का अधिकार मिल जाएगा। कानून का प्रारूप शहरी निकाय विभाग तैयार करेगा। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सिद्धिनाथ राय और निदेशक अशोक कुमार मीणा ने गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के साथ हुई बैठक में आश्वासन दिया। सिरसा में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना वैक्सीन के लिए आज भी मेगा ड्राइव शुरू किया गया है, जिसके तहत जिले में 29 केंद्रों पर पहले ही पंजीकृत स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई गई। अब तक सिरसा जिले में 3,961 स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। अब अगली डोज 28 दिन के बाद सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को दी जाएगी, जिसके लिए जिले में 7,320 वैक्सीन का स्टॉक पहुंच चुका है। सिरसा के लिए राहत भरी खबर यह है कि जिले का चौपटा खंड अब कोरोना मुक्त हो चुका है। सिरसा जिले में अब केवल 12 ही एक्टिव केस बचे हैं। राजस्थान के सूरतगढ़ में युद्धाभ्यास के दौरान शहीद हुए जवान का रोहतक के खरकड़ा गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि खरकड़ा गांव के जोगिंद्र 11 साल पहले देश की सेवा के लिए सेना में भर्ती हुए थे। फिलहाल वो राजस्थान के सूरतगढ़ में तैनात थे, जहां युद्ध अभ्यास के दौरान टैंक की टक्कर से वो घायल हुए और वो शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि शहीद के पार्थिव शरीर को गांव खरकड़ा लाया जाएगा, जहां शहीद के अंतिम दर्शन के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। गुरुग्राम के वजीराबाद गांव में निगम की ओर से बनाए जा रहे नए शमशान घाट को लेकर ग्रामीणों की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है। ग्रामीण 15 जनवरी से विरोध में धरने पर बैठे हैं। करीब 6 एकड़ जमीन में बनने जा रहे इस शमशान घाट का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इस जमीन पर अगर शमशान घाट बनाया जाता है तो आसपास के इलाकों के लोगों को काफी दिक्कतें होंगी, और इतना ही नहीं, जमीन के इर्द गिर्द बड़ी संख्या में ग्रामीण बसे हुए हैं, जिससे वहां रहने वाले लोगों को तो परेशानी उठानी ही पड़ेगी। साथ ही साथ अधिकांश ग्रामीण किराए पर निर्भर हैं। अगर शमशान घाट बनाया जाता है तो ग्रामीणों की रोजी रोटी पर भी संकट आ सकता है। रोहतक के सापला कुलताना रोड पर एक किराए के कमरे में दंपति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों की मौत के कारण कमरे में रखी अंगीठी का धुआं बताया जा रहा है। घटना की सूचना पर सापला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के लिए एफएसएल की टीम भी मौके पर बुलाई गई, जिसके बाद पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया। पिहोवा के गांव हरिगढ़ भौरख में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। जानकारी देते हुए मृतक मस्तान सिंह की बहन ने बताया कि सरपंच परिवार के 4 से 5 लड़के उसके भाई के घर में घुस गए और उसे घसीट कर बाहर ले गए, जहां उन्होंने उसे लाठियों से बुरी तरह पीटा, जिससे उसके भाई की मौत हो गई।